नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इनसाइट। इनसाइट में आज हम बात करेंगे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कार्य की शुरुआत की। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत करेंगे, पूजन वहां पर करेंगे और इसी के साथ मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। अयोध्या में व्यापक पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं, हर तरफ हर्षोल्लास का माहौल है। राममय अयोध्या है। दुनिया भर से लोगों की शुभकामनाएं अयोध्या पहुंच रही हैं। देश भर से जो पवित्र नदियां हैं, जो पवित्र तीर्थ स्थल हैं, उनकी मिट्टी और जल अयोध्या पहुंच रहा है, पहुंच चुका है, ताकि मंदिर के निर्माण के कार्य में उसका उपयोग किया जा सके। ये तो बात रही मंदिर के निर्माण की तैयारियों की। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को अचानक राम याद आ रहे हैं और कांग्रेस में भी दिग्विजय सिंह को राम याद आ रहे हैं, तो कांग्रेस नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को हनुमान जी याद आ रहे हैं। आखिर कांग्रेस को अचानक राम और हनुमान याद क्यों आने लगे? कांग्रेस की सियासत को भी मैं समझूंगा। मेरे साथ 3 खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण आनंद जी। अरुण आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी पर। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र बड़तरिया जी हैं। ज्ञानेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अक्कू श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। अक्कू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन मैं सबसे पहले बात करूंगा अरुण आनंद जी से। अरुण आनंद जी की हाल ही में अयोध्या पर एक पुस्तक का विमोचन हुआ है। उसमें उन्होंने अयोध्या के तत्व, अयोध्या का सच और अयोध्या का आंदोलन, उसका इतिहास और पुराण, ये सब उस किताब में बताया है। तो सबसे पहले बात अरुण आनंद जी से। अरुण जी, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जी अयोध्या में मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं चीजों को? क्योंकि लगातार 500 सालों का एक जो जद्दोजहद रही कि राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर बने, इसको लेकर कई तरह की बहस, चर्चाएं, कानूनी लड़ाई, बहुत कुछ हुआ। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि ये जो लड़ाई है, 500 साल का जो संघर्ष है, ये कोई जमीन के टुकड़े की जो है सिर्फ लड़ाई नहीं थी। ये कुल मिलाकर एक सांस्कृतिक मूल्यों की जो है लड़ाई थी। एक तरफ जो है वो बाबर, जिन्होंने कि इस मस्जिद को बनवाया, राम मंदिर को तुड़वाकर, और वो उस सांस्कृतिक मूल्यों को क्या प्रतिनिधित्व करते थे कि जो ये कहता है कि सिर्फ एक हम हैं जो रह सकते हैं, और बाकी, और अगर आपको रहना है तो आपको हमारे हिसाब से चलना होगा। और दूसरी तरफ जो है वो वे सांस्कृतिक मूल्य हैं, वे सांस्कृतिक परंपराएं हैं जो सह अस्तित्व की बात करती हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती हैं। तो ये 500 वर्षों का संघर्ष जो है, इसलिए देखिए, राम मंदिर तो लाखों हैं देश में। तो लोग अक्सर ये पूछते भी हैं कि आपने वहां स्कूल क्यों नहीं बना दिया, आपने वहां अस्पताल क्यों नहीं बना दिया, जो है, जब इतने राम मंदिर, कण कण में भगवान राम है। राम केवल भगवान नहीं है, राम इस देश के राष्ट्र पुरुष हैं। इसलिए कांग्रेस ने भी मजबूरी में 1979 में 1989 में जब अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की, तो राजीव गांधी ने अयोध्या से प्रचार की शुरुआत की और कहा कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे। इस देश में शासन का आदर्श राम राज्य है। इस देश में व्यक्ति का आदर्श जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो ये सांस्कृतिक मूल्यों का एक प्रतीक है, ये एक राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है ये मंदिर। ये कोई धार्मिक अनुष्ठान या ये कोई धार्मिक संघर्ष नहीं था, ये एक सांस्कृतिक संघर्ष था। जी बिल्कुल। ज्ञानेंद्र बड़तरिया जी, ज्ञानेंद्र जी। जी बोलिए। ज्ञानेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरा जो 5 अगस्त को मंदिर निर्माण की जिस तरह से तैयारियां अयोध्या में हो रही हैं, पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। राममय अयोध्या हमेशा से रहती है, लेकिन इस समय देश भर से जो भी लोग वहां पहुंच रहे हैं, अयोध्या राममय हो चुकी है। 5 अगस्त का दिन आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, 5 अगस्त के दिन को मेरा मानना है कि ये भारत की स्वतंत्रता का दूसरा या तीसरा बड़ा पड़ाव है इतिहास में। जी। तो स्वतंत्रता का पड़ाव इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, स्वतंत्रता सिर्फ तब नहीं मिलती है जब आप पर अत्याचार करने वाला शासक चला जाता है। जैसे 47 में अंग्रेज चले गए, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको 47 में आजादी मिल गई। वे जिन प्रतीकों को स्थापित करके गए थे, वे जिन संकेतों को ऐसे स्थापित करके गए थे, जिन परिपाटियों को स्थापित करके गए थे, जो आपको आपकी पराधीनता का बोध का एहसास दिलाती थी, वो जब तक संकेत और समाधियां और सारे लक्षण समाप्त नहीं हो जाते हैं,
तब तक आप मानसिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर पूरी आजादी महसूस नहीं करते। जी आप मनोज जी इस समय जहां बैठे हैं, जो आपके पृष्ठभूमि में संसद की इमारत दिख रही है, यदि हम बाहर से भीतर की ओर प्रवेश करते हैं, चाहे संसद में चाहे राष्ट्रपति भवन में, तो हमको बार बार ऐसा एहसास होता है कि हाँ, इसे अंग्रेजों ने बनाया। जी ठीक है, तो एक होता है कि हम ट्रांसफर ऑफ पावर ले रहे हैं, एक विरासत ले रहे हैं, और एक होता है कि जब हम अपने आप में अपने आप के अधीन होते हैं, किसी और की विरासत के भी अधीन नहीं होते। तो उस दृष्टि से अगर देखें तो 5 अगस्त का, माने कल का दिन, हमारी कम से कम 500 साल की दास्ता के प्रतीक की समाप्ति है। तो ये हमारे लिए स्वाधीनता का दूसरा बड़ा दिन है। और मैं इसको दास्ता क्यों कहता हूं, देखिए, अभी मनोज जी अरुण जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया, फिर मैं उसको थोड़ा सा और एलाबोरेट कर देता हूँ। जी मंदिर ढेरों हैं देश में, विदेशों में भी हैं। एग्जैक्ट वहीं पर, उसी स्पॉट पर मंदिर डिस्प्यूटेड कैसे हो जाता है? इसको मैंने प्रश्न रूप में कभी लिखा है कि क्या किसी दूसरे धर्म के, किसी दूसरे मजहब के प्राइम स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश भी कर सकता है? धर्मों को भी छोड़ दीजिए, मजहबों को भी छोड़ दीजिए, क्या क्रेमलिन में कोई गैर रूसी घुस सकता है? जी क्या जेरूसलम में घुस सकता है? क्या मक्का मदीना में घुस सकता है? बहुत सारे प्रश्न हैं। तो एक हीनता का, एक पराधीनता का बोध दिलाने के लिए एग्जैक्ट उसी स्पॉट पर स्थान को डिस्प्यूटेड करना, वो उससे, उस बोध से हमें आजादी मिलेगी। ये हमारे लिए एक आजादी का नया पड़ाव है। जी बिल्कुल। जैसे ज्ञानंद जी आपने कहा, अरुण जी ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण राष्ट्रीय असीमता का, राष्ट्र की पहचान का प्रतीक है। लेकिन अक्कू जी, ओवैसी साहब सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अयोध्या में मंदिर निर्माण के पूजा के लिए नहीं जाना चाहिए, उन्हें मंदिर निर्माण का कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। देश की धर्मनिरपेक्षता का सवाल है, देश के संविधान का सवाल है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जो है बहुत काबिल आदमी है, बैरिस्टर है। बाल में खाल निकालना उनका काम है, और विपक्ष के हैं तो ये और काम भी बढ़ जाता है। वो असल में राम मंदिर में नरेंद्र मोदी जी जाएं ना जाएं, इस पे उनका फोकस नहीं है। उनका फोकस अपने वोट बैंक पे है कि वो उस वोट बैंक को कैसे संतुष्ट करते हैं। तो क्या वो किस किस तरीके से कर सकते हैं? तो फिलहाल की स्थितियों में विरोध कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अब आप बढ़िया, एक ट्रस्ट को दे दिया गया, और ट्रस्ट जो है उसपे राम मंदिर बनाया गया है। तो 5 तारीख को जब शिलान्यास होना है तो आप विरोध कैसे कर सकते हैं? तो विरोध का उन्होंने दूसरा तरीका दिया कि नहीं नहीं साहब, प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बाध्यता है उनके साथ में, और धार्मिक आयोजन में भाग नहीं ले सकते। असदुद्दीन ओवैसी धार्मिक आयोजनों में भाग ले सकते हैं। संसद के सदस्य होने के नाते बहुत सारे वो कर्म करते हैं जो नहीं करना चाहिए। खुलेआम गाली बकते हैं, खुलेआम जो है उनके भाई और उनके बाकी और लोग जो हैं वो देश को काटने की, देश को बिल्कुल विभाजन करने की बात करते हैं, वो ठीक है। यहाँ देश की सांस्कृतिक एकता की बात है, हमारी आस्था का सवाल है हिंदुओं की, और एक बड़ा स्वतंत्रता दिवस है हमारे लिए। 15 अगस्त 10 दिन बाद आएगा, परसों के। लेकिन आज की स्थिति में हमारा सचमुच हिंदुओं के लिए जो उन्होंने जितना लंबा संघर्ष था, 500 साल की दास्ता थी, अकबर ने जिस तरीके से मीर बाकी को निर्देश दे करके बाबरी मस्जिद बनवाई, तो ठीक है कि उस मस्जिद, हाँ, जब जब बनवाई थी उसको तोड़ करके, तो उन्होंने बनवाई, जब उसको मंदिर को तोड़ करके, तो जब बनवाया और उसके बाद जिस तरीके से सांस्कृतिक आंदोलन चला, जिस तरीके से धार्मिक आंदोलन चला, तो उसमें एक भगवान राम को वहां से मुक्त एक तरीके से उस मंदिर में फिर से पुनर्स्थापित करने का काम था। तो असदुद्दीन ओवैसी जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ एक राजनीतिक कर्म कर रहे हैं, इससे ज्यादा उसको कुछ भी नहीं माना चाहिए। प्रधानमंत्री एक तमाम सतर्कताओं के बाद वहां जा रहे हैं, और पूरे देश के लिए उत्सव का वक्त है, और उसको उसी उत्सव के साथ मनाना चाहिए। चाहे वो कांग्रेस का कुछ लोग विरोध करें, कांग्रेस तो को कभी-कभी याद आता है, राहुल गांधी को ही नहीं, राहुल गांधी के पिताजी को भी उसी तरीके से 85 में याद आया था जब इलेक्शन में थी बातचीत, और फिर उसके बाद में
राहुल गांधी पिछले दिनों जब गुजरात में चुनाव हुआ था तो वहां पे भी उन्होंने अपने आप को बड़ा कानकुब्जी ब्राह्मण बताया था। उसके बाद और ब्राह्मण बताने के सिलसिले शुरू हुए। अक्कू जी, मैं राहुल की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति, राम को लेकर, हिंदुत्व को लेकर इस मैं समझूंगा, लेकिन जरा संविधान का, क्योंकि संविधान को लेकर ओवैसी ही नहीं कई और लोग भी सवाल उठाते हैं। अरुण आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस सवाल का उत्तर जरा। अरुण जी, संविधान की बात की जाती है ओवैसी जी द्वारा, एक दो और सांसदों के वक्तव्य इस तरह के आए हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंदिर निर्माण का वहां शुरुआत कर रहे हैं तो ये संविधान विरोधी काम है, धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाएगी, देश धर्मनिरपेक्ष है, जिस तरह की बातें पहले होती थी। क्या राम का मंदिर बनने से धर्मनिरपेक्षता या संविधान खतरे में पड़ जाएगा? आप कैसे देखते हैं इस सवाल? देखिए, जो लोग ये बात कह रहे हैं, मुझे लगता है खासकर जो संसद सदस्य हैं, उनका तो एक्सेस जो है वो संसद की लाइब्रेरी में है ही। तो अगर वो वहां जाकर संसद की भारतीय संविधान की जो पहली मूल प्रति लिखी गई थी उसको अगर देखेंगे तो उसमें जो है वो शुरुआत में ही भगवान राम का जो है वो चित्र है उस संविधान की मूल प्रति में। उसके बाद भगवान कृष्ण का चित्र है, उसके बाद जो है शिव और शिव जी का चित्र है नटराज के रूप में। तो ये जो हिंदुओं की आस्था और देवी देवताओं, ये सब राष्ट्रीय हमारे राष्ट्र पुरुष भी हैं, राष्ट्र नायक भी हैं। ये देखिए, बड़ी विडंबना ये है कि जब तक देश आजाद नहीं हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से, तब तक कभी डिस्प्यूट नहीं हुआ। राम जन्मभूमि की भूमि पर झगड़े हुए, लेकिन इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था। और विडंबना ये देखिए कि जब देश आजाद हो गया उसके बाद जो है इस पर डिस्प्यूट शुरू हुआ। इसमें मैं एक छोटी सी चीज ये बताना चाहता हूँ कि संविधान एक जब आजादी के बाद जब सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ तो भारत के राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद वहां स्वयं गए, और सरदार पटेल का तो योगदान सबको मालूम ही है, लेकिन एक और व्यक्ति थे जिनका बड़ा योगदान था और कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, तो इसलिए विपक्ष को देखना चाहिए। उनका नाम था एनवी गाडगिल, जो उस समय के पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर थे, और वीएन गाडगिल उनके बेटे थे जो बाद में कांग्रेस के बड़े नेता बने। एनवी गाडगिल ने सरदार पटेल के साथ मिलकर जो है ये सारे का सारा काम किया। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबू राजेंद्र प्रसाद को वहां जाने से रोकने की कोशिश की तो बाबू राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मैं इस्तीफा देना पसंद करूंगा, लेकिन सोमनाथ मंदिर के शुभारंभ करने पर जो है वहां पर जब कार्य समाप्त हुआ और उसका उद्घाटन होना था मैं जाऊंगा। तो कोई विवाद नहीं था। देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि संविधान की दृष्टि से ये पूरी तरह से संविधान प्रदत्त है, एक ट्रस्ट है जो बुला रही है। ये जो लार्जर और मैंने आपको भारत के संविधान का पहले उदाहरण दिया है कि उसकी प्रति में स्वयं ही जो है भगवान श्री राम के चित्र हैं जो है, तो आप भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए वो कैसे जो है गैर संवैधानिक हो सकता है? तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ एक, देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, छोटी सी बात कहूंगा, इसको एक हिंदुओं की सांस्कृतिक परंपरा का अंग बताया जा रहा है। ये भारत की सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। राम भारत के राष्ट्र पुरुष हैं, राम हिंदुओं के राष्ट्र पुरुष नहीं है सिर्फ जो है। और हिंदुस्तान में जो मुस्लिम्स हैं वो 99% जो है वो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं। आज से 3 या 4 जनरेशन पहले अब उनके पूर्वज भी राम राम ही कहते थे जो है, ठीक है ना, उनके वो भी राम भरोसे ही थे। तो इसलिए इस खाई को ना बनाने की कोशिश की जाए, ये मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि समाज के सभी वर्गों का इसे समर्थन मिल रहा है। और ये कष्ट है, जो सबसे बड़ा कष्ट हो रहा है ये है कि ये हिंदू बनाम मुस्लिम क्यों नहीं हो रहा, ये सारे समाज के वर्गों का समर्थन क्यों मिल रहा है। तो ये मेरा मानना है। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि देश भर के तमाम जो मुसलमान हैं, बड़ी संख्या में मुसलमान भी हैं, वो भी कहते हैं कि अयोध्या में मंदिर राम का बनना ही चाहिए। इकबाल अंसारी जो इसके पक्षकार थे, उन्होंने स्वागत किया है मंदिर निर्माण का। ऐसे तमाम मुस्लिम लोग हैं जो मंदिर निर्माण का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी साहब हैं, उन्हें अपनी सियासत भी करनी है, सवाल उठाना उनका अधिकार है, लेकिन जवाब भी उनको तमाम लोग दे रहे हैं। ज्ञानेंद्र बड़तरिया जी, मैं आपसे कांग्रेस की सियासत को समझना चाहता हूं, जिसका जिक्र अभी अक्कू जी कर रहे थे। दरअसल मध्य प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के, दिग्विजय सिंह को अचानक राम और राजीव गांधी याद आए हैं। वो कह रहे हैं कि राजीव गांधी तो चाहते थे मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो जाए। कमलनाथ जी को हनुमान जी याद आ रहे हैं, वो हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं।
ये कांग्रेस की कौन सी सियासत है कि अचानक कांग्रेस के नेताओं को राम और हनुमान याद आने लग गए? मैं इसका मनोज जी 3 अलग अलग हिस्सों में उत्तर देना चाहता हूँ। जी जी एक हिस्सा बिल्कुल। आप महत्वपूर्ण तौर पर देखें कि ये मध्य प्रदेश के नेता हैं। जिन 2 नेताओं का आपने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का नाम लिया। जी अगर आप पश्चिम बंगाल और केरल के कांग्रेस नेताओं को देखेंगे, दक्षिण कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं को देखेंगे, जी तमिलनाडु के कांग्रेस नेताओं को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वो बीफ पार्टियां आयोजित करते हैं। अगर आप बिहार और जी उत्तर प्रदेश में जो भी कुछ बचे खुचे कांग्रेस के नेता हैं, उनको देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो तर्कों के आधार पर हिंदुत्व का विरोध करते हैं। अगर आप जी राजस्थान तरफ महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं को देखेंगे, राजस्थान, महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटक तक, आंध्रा नहीं बोल रहा हूं, तो आप पाएंगे कि वो साइलेंट रहते हुए थोड़ा सा विरोध कर देते हैं और फिर बाद में साइलेंट रह जाते हैं, खुल के नहीं जी बोलते। आप हरियाणा और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऑकेजनली, साल में 1-2 बार, कई बार 5 साल में 1-2 बार, वो थोड़ा बहुत ऐसा इशारा कर देते हैं कि वो प्रो हिंदुत्व है। और ये कमलनाथ ने, दिग्विजय सिंह ने पहली बार नहीं किया है। पंजाब में आतंकवाद के समय जब एक बार भारतीय जनता पार्टी ने भारत बंद का आह्वान किया था, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उसको समर्थन कर दिया था। इसके पीछे एक पूरा भिन्न गणित है, जो वहां रहने वाले लोगों की, वोटरों की संख्या पर से निर्धारित होता है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अभी 21 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का सामना करना है, जिसपे प्रैक्टिकली कमलनाथ का राजनीतिक अस्तित्व दांव पर है। तो वो चाहते हैं कि शायद कोई कंफ्यूजन पैदा कर सकें। तीसरी बात, जो कुल मिलाकर अगर हम कांग्रेस की बात करें, मतलब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की बात करें कि साहब स्पॉटियल कौन क्या कह रहा है उसको छोड़ दें, समग्र कांग्रेस क्या कहती है। तो अगर आप कांग्रेस की राजनीति को गौर से देखते रहे हैं तो आप पाएंगे कि इनकी सिर्फ यही विचारधारा अंत में दिखती है कि देश पर शासन करना उनका जन्मजात अधिकार है, ये उनकी दृढ़ मान्यता है। तो उसमें कोई भी विषय, चाहे वो मंदिर का विषय हो, चाहे कोई भी और विषय हो, चाहे वो सब मैटर नहीं करता उनके लिए। वो ऑकेजनली सुविधा के अनुसार उठाएंगे, सुविधा के अनुसार जनेऊधारी हो जाएंगे, सुविधा अनुसार टोपीधारी हो जाएंगे, जैसी सुविधा होगी वैसा करेंगे। उनमें तो कोई भी चीज मैटर नहीं करती। वो उनकी विचारधारा वही है कि हम तो राज करने के लिए आए हैं, तो हमें वो करना है। इसमें आप लगातार शाहबानो केस के ऑनवर्ड, और बल्कि अगर इतिहास को थोड़ा और पीछे ले जाना है कांग्रेस के, तो आप पाएंगे कि उसमें 3 हिस्से बनते हैं। कई बार वे सिर्फ तुष्टीकरण करते हैं समुदाय का, सिर्फ वोटों के लिए। कई बार वो इस्लाम का तुष्टीकरण करते हैं, जैसे शाहबानो केस, और कई बार वो आतंकवाद तक का तुष्टीकरण करने की कोशिश करते हैं, जैसा बॉम्बे अटैक्स में हमने देखा, जैसा उनके नेताओं के उद्गारों में देखा कि ओसामा जी और इस तरह के जो वक्तव्य देखे, जैसा हमने उन कश्मीर को लेकर उनके वक्तव्य देखे, तो आप पाएंगे कि वो कई बार आतंकवाद तक का तुष्टीकरण करते हैं। और वो ये साइकिल चलता रहता है, पहले कम्युनिटी का तुष्टीकरण, फिर फेथ का तुष्टीकरण, फिर आतंकवाद का तुष्टीकरण, और फिर एक बार एक कंपटीशन में जब आ जाते हैं कि कौन आगे निकलता है, तब बड़ी भयावह स्थिति पैदा हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि 3 साइकिलों के बियॉन्ड कोई महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। बिल्कुल, आपने सुविधा की राजनीति की बात की कांग्रेस की, कि सुविधा की राजनीति के हिसाब से कांग्रेस हिंदुत्व का, राम का, जनेऊ का अपने अपने ढंग से इस्तेमाल करती रही है। अक्कू जी, आप जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी की राजनीति का। अगर ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेस के नेताओं के साथ में बैठता हूं या उनसे कभी चर्चा होती है, तो वो तमाम चीजें गिनाते हैं कि देखिए रामलला की मूर्ति कांग्रेस का, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब वहां प्रकट हुई, ताले खुले कांग्रेस के समय में खुले, विवादित ढांचा गिरा कांग्रेस के समय में गिरा। लेकिन ये बात कांग्रेस के नेता बंद कमरों में तो कहते हैं, और अब जब राम का मंदिर बन रहा है तो दिग्विजय सिंह ये याद दिला रहे हैं कि राजीव गांधी तो चाहते थे वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो। तो राजीव गांधी चाहते थे, कांग्रेस की इतने लंबे समय सरकार उसके बाद रही, तो मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस ने पहल क्यों नहीं की? ये कांग्रेस की कौन सी राजनीति है? देखिए, जहां तक कांग्रेस की राजनीति का सवाल है, तो कांग्रेस अब पिछले 7 साल से, 6.5 साल से सत्ता से केंद्र में बाहर है,
और राज्यों में जिस तरीके से बेदखल होती चली गई है लगभग 2 दशकों से ज्यादा समय से, तो वो एक सत्ता की छटपटाहट है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेसी बंद कमरों में क्या, अब तो सत्ता की छटपटाहट इतनी होने लगी है कि कांग्रेस के लोग ही बाहर भी ये कहने लगे कि हमें मंदिर बनना चाहिए। जब-जब मौका आता है, जब-जब सत्ता की चाबी घुमाने की बात आती है, तो वो राम का नाम लेने में कोई संकोच नहीं करते। तो ये जो सुविधा की राजनीति है और बँटवारे की राजनीति, क्योंकि कांग्रेस का जन्म और कांग्रेस ने बहुत हद तक डिवाइड एंड रूल कर का जो अंग्रेजों का था, उसी हिसाब से समुदाय को बाँटा, बाँटने की कोशिश की। धर्म और संप्रदाय को लेकर के हमेशा से उनकी नीतियों को देखा जाए, तो वो बँटवारे में ही ज़्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण की अगर बात हो रही, तो वो सिर्फ़ इसलिए करते थे कि ताकि हिंदुओं को वो किया जा सके, दबाया जा सके और कहीं पे भी उन्होंने एक कोई विकासात्मक बात करके वस्तुओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की हो, ऐसा नहीं दिखता। तो अब सिर्फ़ और सिर्फ़ सत्ता पाने के लिए कुछ भी कहना और कुछ भी समझाना, ये उनका ध्येय ज़्यादातर लोगों का रह चुका है। लेकिन अब क्या वजह क्या है? इसी वजह से हो भी रहा है ना कि धीरे-धीरे कांग्रेस खोखली होती चली जा रही है। कांग्रेस के नेता जो हैं, वो अब पत्रकारों का काम करने लगे हैं। जो कांग्रेस के कभी अध्यक्ष हुआ करते थे, वो आजकल लोगों से बहुत वीडियो पे और उस पे बात करते हैं, जो हम पत्रकार करते हैं। और उसका नतीजा क्या हो रहा है, जो आदमी सवालों का जवाब जिसको देना चाहिए, वो जवाब ना देके सवाल करता हुआ नज़र आ रहा है। तो वो बहुत ही अजीबो-गरीब स्थिति है, भ्रम की स्थिति है और पूरी पार्टी में है। तो भगवान राम को लेकर के हो या अन्य मामलों में भी अगर आप देखेंगे, तो वो तौल करके देखते हैं कि कहाँ हमारी वोट की राजनीति सधने वाली है। लेकिन वो साध तो पाए नहीं, साधने में गँवाया उन्होंने ज़्यादा। ये बहुत दुखद है कि कांग्रेस ऐसी पार्टी जो 150 साल पुरानी है और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि उसको रहना चाहिए देश में, कांग्रेस मुक्त नहीं होना चाहिए। लेकिन वो अपने उद्देश्यों की भटकाव की वजह से खामखा का विरोध करके मुझे समझ में नहीं आता कि राम मंदिर का विरोध करके उन्हें क्या एक नए पैसे का भी कोई लाभ होने वाला है? कौन-सी गणित वो साधने जा रहे हैं, ये भगवान ही मालिक है। लेकिन ये उनकी जो है वो दिशाहीनता है पार्टी के नेताओं की दिशाहीनता और बड़े नेताओं की दिशाहीनता ज़्यादा मैं मानता हूँ, बनस्पति नीचे के नेताओं। जी अरुण आनंद जी, कांग्रेस की जो राजनीति है, जो दिशाहीन की बात अक्कू जी ने कही, दिशाहीन इसलिए मैं भी शब्द का इसका उपयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिग्विजय सिंह कहते हैं कि राजीव गांधी चाहते थे अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो, लेकिन मंदिर निर्माण नहीं हुआ। लेकिन राजीव जी की श्रीमती जी सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कई समय, लंबे समय सरकार केंद्र में चली। उस सरकार में राम सेतु को सवाल उठा दिया गया और यहां तक कहा गया कि राम एक काव्य, एक काल्पनिक किरदार हैं, एक काल्पनिक व्यक्ति हैं या पात्र हैं काल्पनिक, इस तरह की बातें कही गई। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये दिशाहीन जो कांग्रेस की है, कभी हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं तो कांग्रेस में एक नेता ये कहता है कि कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाना चाहिए। कांग्रेस कहीं ना कहीं हिंदू से दूर जा रही है। मध्य प्रदेश के नेता हमको, जो अभी ज्ञानेंद्र जी कह रहे थे, वो राम और हनुमान जी को याद कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, लेकिन दूसरे नेता राम पे आज भी सवाल उठा रहे हैं। ये क्या है कांग्रेस की राजनीति? आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, 2-3 चीजें हैं। ये एक लंबा, अगर आप देखें, ये कोई फौरी तौर पर नहीं हुआ है। असल में कांग्रेस के साथ एक जो पहली समस्या है वो ये है कि वो विचारधारा रहित पार्टी हो गई है। आइडियोलॉजी नहीं है कांग्रेस की। जैसे कि ज्ञानेंद्र जी ने कहा कि उनकी एक ही आइडियोलॉजी है, वो है सत्ता को प्राप्त करना। और शुरुआत से ऐसा नहीं था। 1960 के दशक में जब 1960s में, लेट 1960s में सिंडिकेट को तोड़ा इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस टूटी, तो उसके बाद से तब तक कांग्रेस विचारधारा आधारित पार्टी थी। आप उससे सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं, वो बात अलग है। और लेकिन इंदिरा गांधी के आने के बाद एक आइडियोलॉजी जो है वो एक, जिसको मैं एक फेमस कोटा, आइडियोलॉजिकल बिकेम अ पोस्ट डेटेड चेक, और व्यक्ति केंद्रित पार्टी हो गई। तो इसीलिए आप देखेंगे फिर उसके बाद इमरजेंसी लगी। उसके बाद कांग्रेस कभी विचारधारा की ओर वापस नहीं लौट पाई। और उसमें होता यही है कि जब आपके पास विचारधारा नहीं होती है और जब विचारधारा होती है, उसका फर्क हमने देखा कि बीजेपी 1984 में 2 सीटों पर आ गई थी।
लेकिन चूंकि पार्टी के पास विचारधारा थी, वो वैचारिक अधिष्ठान था, तो वो आपके पास एक जो है एक सेंट्रल एक्सेस एग्जिस्टेंस का रहता है, आप रिसरेक्ट कर सकते हैं अपने आप। लेकिन कांग्रेस के साथ ये था कि जब कांग्रेस जो है 1989 के अंदर रिड्यूस हुई, उसके बाद से कांग्रेस अपने आप को उस तरीके से रिसरेक्ट नहीं कर पाई है। तो राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर वैचारिक एक स्टैंड, कंसिस्टेंट स्टैंड जो है, जैसे बीजेपी ने पालमपुर में जो है 84 के सेशन में ये कह दिया कि हम राम मंदिर निर्माण के पक्ष में हैं और हम जो है हमारे मैनिफेस्टो में है ये, तो बीजेपी ने एक स्टैंड ले लिया जो है। कांग्रेस के साथ ये रहा कि शाबानो केस में हिंदुओं का जो रिएक्शन हो रहा था, या कांग्रेस की जो छवि मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर बन रही थी, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ताला खुलवाया गया। राजीव गांधी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो जब लोग कहते हैं कि राजीव गांधी मंदिर का निर्माण करवाना चाहते थे, राजीव गांधी बैलेंस करना चाहते थे पॉलिटिकल इक्वेशन को। और 89 में भी जैसे मैंने, तो इसलिए वैचारिक जो है अधिष्ठान का अभाव, आइडियोलॉजी का अभाव, आज जो स्थिति कांग्रेस की हो रही है, उनके नेताओं की हास्यास्पद, जो अक्कू जी ने कहा कि वो सवाल पूछ रहे हैं, उसका कारण यही है क्योंकि विचारधारा नहीं है। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए, अच्छा एक और छोटी सी चीज मैं आपको ये बता देता हूँ, एक और अनफॉर्चुनेट चीज ये हुई है कि पिछले करीबन 6-6.5 साल में कांग्रेस हमेशा एक सेंट्रिस्ट पार्टी थी। मैं 6-6.5 भी नहीं, पिछले 15 साल में, जब से यूपीए 1 आया और ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी और लेफ्ट ओरिएंटेड लोग सारे उसके अंदर आ गए, कांग्रेस एक सेंट्रिस्ट पार्टी होती थी, तो इसलिए उसके अंदर सब प्रकार के विचारों का समावेश रहता था। तो उसमें आपको गोविंद वल्लभ पंत भी मिल जाते हैं, बाबू राजेंद्र प्रसाद भी मिल जाते हैं, ठीक है ना, कृष्णा मेनन भी मिल जाते हैं, नेहरू भी मिल जाते हैं। लेकिन वो कांग्रेस ग्रेजुअली लेट 1960 से लेफ्ट ऑफ द सेंटर होती गई, रशिया के साथ जो हमारा अलाइनमेंट हुआ, और 2000 तक आते 2003 तक आते आते जो है वो पूरी लेफ्टिस्ट हो गई। तो कांग्रेस इज द न्यू लेफ्ट इन दिस कंट्री। तो आप जो कांग्रेस का स्टैंड है उसको उस नजरिए से देखिए। जी बिल्कुल, इसीलिए कांग्रेस कई मुद्दों पर, उसमें एक राम मंदिर का मुद्दा भी है कि कांग्रेस कभी राम को पकड़ के रखना चाहती है, मतलब राजनीतिक तौर पे, तो कभी जब खड़ी होती है राजनीति के मैदान में तो राम को छोड़ भी देती है। इसलिए हमें कभी ये ध्यान में आता है कि राजीव गांधी ने अयोध्या से, फैजाबाद से अपनी चुनावी यात्रा भी शुरू की थी, लेकिन इसी कांग्रेस पार्टी ने जब अडवाणी जी ने रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या की शुरू की, तब उस पर सवाल उठाया था। कांग्रेस का ये राम पे दुविधा वाला जो रुख रहा है, दिशाहीनता रही है, उसी का आज परिणाम है कि कांग्रेस को ना सत्ता मिल रही है, ना राम मिल रहे हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आज। तो ये था आज का हमारा खास कार्यक्रम इनसाइट, जिसमें हमने बात की अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की और कांग्रेस की राजनीति की। ये समझने की कोशिश की कि कांग्रेस के नेताओं को अचानक राम और हनुमान क्यों याद आ रहे हैं, कांग्रेस क्यों कह रही है कि कांग्रेस भी चाहती थी अयोध्या में राम मंदिर बने, आखिर क्यों। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आज हमारे कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।